चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां केजरीवाल के जनता दरबार पर सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस ने जनता दरबार को फ्लॉप शो बताया। जनता ने जनता दरबार से दूरी बनाकर रखी। कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया, केजरीवाल भावनात्मक बयान देकर जनता को प्रभावित करते हैं, ये बयान सामने आया है। तो केजरीवाल के जनता दरबार पर सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि कल जनता दरबार भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद से लगातार सियासी पारा दिल्ली का हाई देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आई। हालांकि इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा बीजेपी पर भी तमाम आरोप लगाए गए, तंज कसे गए। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस भी यहां पर मैदान में है, जहां बीजेपी की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी हमलावर अरविंद केजरीवाल पर होती हुई नजर आ रही है। जनता दरबार को फ्लॉप शो बताया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि केजरीवाल भावनात्मक बयान देकर जनता को गुमराह करते हैं। रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है। रिया, केजरीवाल भावनात्मक रूप से जनता को बयान देकर के गुमराह कर रहे हैं, ये बयान अब कांग्रेस की तरफ से दिया गया, क्योंकि कल जनता दरबार लगाया गया। हालांकि कल तस्वीरें सामने आ रही थी कि बीजेपी और आम आदमी में वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अब इस मैदान जंग में कांग्रेस भी आ गई है। जी बिल्कुल प्रगति, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब जो विधानसभा के चुनाव है वो बेहद ही जल्द होने वाले हैं और इस चुनाव के चलते कहीं ना कहीं पर जो राजनीतिक दल हैं वो ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि आरोप भी काफ़ी जोरदार तरीके से लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी बीते दिन ही हमने देखा कि दिल्ली में स्थित जो छत्रसाल स्टेडियम है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, उनके तमाम नेताओं के माध्यम से एक बड़े जनता दरबार का आयोजन किया गया था। लेकिन उस जनता दरबार को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि जनता दरबार में साफ ये देखने को मिला है कि जनता का मन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से किस कदर उठ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से वो जनाधार की बात कर रहे थे वो बिल्कुल भी जनता दरबार में नजर नहीं आया, क्योंकि सारी की सारी जो सीटें हैं, कुर्सियां हैं, वो पूरी तरीके से खाली नजर आई। और रचनात्मक तरीके से जो वहां पर भीड़ जो भी देखने को मिली वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक गठन करने के बाद उनको लेकर आया गया। लेकिन जो असल में जनता वहां पर पहुंचनी चाहिए थी, जिसका बार बार जिक्र अरविंद केजरीवाल के माध्यम से किया जाता है, वो बिल्कुल नजर नहीं आई। तो अभी तक हमने हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस पर प्रहार करते हुए देखा था, लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस भी इसमें जुट चुकी है और उन्होंने भी अपना जवाब देते हुए बताया है कि अरविंद केजरीवाल का जो जनता दरबार है वो एक तरीके से पूरी तरह फ्लॉप शो रहा। क्योंकि उस फ्लॉप शो में जो जनता है वो नजर नहीं आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भावनात्मक तरीके से राजनीति को करना चाहा, जो कि वो शुरुआत से करते आ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए कि वो 6 महीने तक जेल के अंदर थे, जिस दौरान दिल्ली की जनता के कामों को रोक दिया गया, एक भी काम नहीं करने दिया गया। तो दिल्ली कांग्रेस का ये उनसे सवाल है कि आखिर जब उनके मंत्री दिल्ली में थे और मुख्यमंत्री भी वो थे, तो उसके बाद इस तरीके के आरोपों को लगाना कहां तक जायज है? क्या 6 महीने पहले से ही अगर देखा जाए तो क्या दिल्ली की सड़कें खराब हुई हैं, या दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठप हुई, या दिल्ली में पानी या जलभराव की व्यवस्था क्या 6 महीने के बाद ही नजर आ रही है? क्या तो कुछ अभाव है या क्या कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है? हालांकि इस पर राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन अब ये जनता की अदालत में एक बार फिर से केजरीवाल जहां बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर वार पलटवार कर रही है। हालांकि देखना ये होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ स्थिति यहां पर राजनीतिक दलों की बनती हुई नजर आ रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने